या तो कुछ अच्छा कर दें हमारे लिए, नहीं तो मार दें, सामान को आग लगा दें, और क्या यही कर सकते हैं। चाहे कितनी बार तोड़े चाहे कितनी बार फोड़े, और सरकार ने हमें जगह नहीं दी। हम सारे पब्लिक खटी हो गए मिस्त्री के नीचे अपनी जगह पीछे हमारे बच्चों को लिए जगह मिले। गाजो तो मर गई, पुराना भी मर जाएगा, अब मैं क्या करूं बेटा। बार बार हमारी झुग्गियाँ टूटती हैं, बार बार हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। इस झूले में देखा 1-2 महीने का बच्चा, एक 4 महीने का बच्चा। मैम अब देखो, अब गरीब लोग जाए तो कहाँ जाए। अब कोई रैन बसेरा हो तो इंसान चले जाए, अब कोई सर पे रैन बसेरा नहीं तो क्या। अब इतनी गर्मी में इनको इतनी भी शर्म नहीं आई, छोटे छोटे बच्चे। सरकारी योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिलता है और इनका सवाल है कि अगर ये लाभ दिया जा रहा है तो इलीगल कैसे हो गए। बोतल गत्ता कबाड़ा ये बीनते हम। हेलो सनीसा बेटा, यहाँ पार्किंग बनवाना चाहता है गाड़ियों के, अपनी घरों से गाड़ियाँ ले ला के इस रोड पे लगाएंगे। खाना पीना कैसे बनाएंगे, कैसे मच्छरों में रहेंगे बताओ, छोटे छोटे बच्चे हमारे। तोड़ने आ जाते हैं, हमारा जितना भी जरूरत का सामान है सारा ले जाते हैं। देखो कोई ठिकाना नहीं है, यही एमसीडी वाले को आग पड़ती है, वो जा रहे मुंह बांध के हर बार मुंह छुपाता है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त केशवपुर मंडी में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे तबाही का मंजर आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल ये जो केशवपुर मंडी के पास बनी जो झुग्गियां हैं, इन पर पहले भी बुलडोज़र चल चुका है और फिर से यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हो गई है। और पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से नाले के ऊपर जो है यहाँ पर कई लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया, यहाँ पर झुग्गियाँ बनाई गई और उसके बाद जो है अब यहाँ पर एनसीडी का एक्शन जो है वो देखने को मिला है। तो यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से इन झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है, इन झुग्गियों को ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो कूड़े बिनने का काम करते हैं। तस्वीरों से ही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, काफ़ी सालों से जो है ये झुग्गियाँ यहाँ पर बनी होती हैं, यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन होता है और उसके बाद जो है यहाँ पर झुग्गियाँ फिर से बना दी जाती हैं। अभी तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर अभी बुलडोज़र एक्शन जारी है। यहाँ पर फोर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा बल जो है यहाँ पर आपको मौजूद नज़र आ रहे हैं और इसके विरोध में भी लोग नज़र आ रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि आखिर इतनी धूप में हम कहाँ जाएंगे। जिस तरीके से इनकी झुग्गियाँ उजाड़ी गई हैं उस कारण जो है अब इनका ये कहना है कि जैसे दिल्ली में जो है 40-45 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान पहुँच चुका है और उसके बाद जो है इस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई वो लोग जायज़ नहीं मानते। तो यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तिलक नगर के केशवपुर मंडी में हम मौजूद हैं। पहले भी यहाँ से एक्शन दिखाया था और फिर से एक बार फिर जो है यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने अपना सारा सामान बाहर रख दिया है और जो झुग्गियाँ है उनको तोड़ दिया गया है। तो ये देख सकते हैं ये सभी का सामान है, लकड़ी का सामान है, कुछ लोगों की ज़रूरत का सामान यहाँ पर रखा हुआ है और काफ़ी कुछ जो है वो उजाड़ दिया है। ये कुछ बताया गया था कि यहाँ पर ऐसे एक्शन होने वाला है? कुछ भी नहीं बताया, ऐसे तोड़ते हैं ये। पहले भी टूटी थी यहाँ पर? हाँ, जब आप आए नहीं थे पहले भी, जब भी टूटी क्या बताया जा रहा है? अभी भी नाली का बताया जा रहा है कि नाली के बताते ही ऐसे तोड़ने आ जाते हैं। हमारा जितना भी जरूरत का सामान है सारा ले जाते हैं। देखो समय तो दिया होगा, दिया गया। समय नहीं देते बेटा, ये कुछ नहीं बोलती। ये दिया कि आप सामान निकाल लीजिए अपना, बस थोड़ा बहुत सामान निकाला जब तक दिया समय, उसके बाद छुट्टी उसके पास। के अलावा भी कुछ नुकसान हुआ है सामान का? वो सामान तोड़ नहीं दिया हमारा, वो सारा तोड़ दिया उन्होंने, वो देखो सारे तोड़। यहाँ पर आप लोग क्या काम करते हैं और कब से रह रहे हैं? हम कबाड़ा बीनते, ये पड़ा हमारा कबाड़ा बहुत साल हो गए, हमें 40 साल हो गए यहाँ बैठे। परिवार यही रहता है? सारा परिवार। ये बच्चा कुछ बोला आपको? कुछ भी नहीं बोलते बेटा, ये तो कुछ नहीं बोलते। कहीं जाने का अभी तक आपने देखा भी नहीं, हम कहाँ जाएं? पुरानी वाली मैडम आई नहीं बताया, कहाँ है मैडम ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं है। यही एमसीडी वाले को आग पड़ती है, वो जा रहे मुंह बांध के हर बार मुंह छुपाता है। एक वो खड़ा बिच बड़े मुंह वाला, ये हर टाइम ही ऐसे करता। हमारे पास तो कोई जगह ना कोई जमीन, 40-45 तक पहुँच चुका है। अब क्या करें, क्या करें? वो भी ले गए, मीटर भी ले गए, मीटर भी ले गए। मैडम कई जगह होती तो हम चले जाते, गरीब आदमी कहाँ जाए। हम यहाँ पे बहुत छोटे थे जब से रह रहे हैं, आज हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए। अच्छा, किराया आप लोग नहीं भुगतान कर सकते? नहीं, किराए का नहीं भुगतान कर सकते। यहाँ खाने के लिए तो हम ये काम करते हैं, वो देखो बोतल गत्ता कबाड़ा ये बीनते हैं हम। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही रहने वाले हैं। हाँ, शुरुआत से दिल्ली से ही है हम, बल्कि मोदी जी के साथ जुड़े हैं। सिलेंडर भी हमें दिया उन्होंने, राशन भी मिलता है। हाँ, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। मैं
तो यहाँ पर देखिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ ये लोग उठाते हैं, लेकिन अब ऐसे यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। सर 40-45 डिग्री जो है वो तापमान पहुँच गया है, अब यहाँ पर झुग्गियाँ टूट गई हैं, कैसे अभी आप अपने बच्चों को लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे? मैम कहाँ लेके जाएं? यहाँ पे बैठे या तो कुछ अच्छा कर दें हमारे लिए, नहीं तो मार दें, सामान को आग लगा दें, और क्या यही कर सकते हैं। ये जो सर है ये ऐसा है, इसके हाथ भी जोड़े, मिन्नतें भी करी हमने कि सर कोई पक्का मकान नहीं है, बांस वाली झुग्गी हम खोल लेंगे धीरे धीरे, हमें इतना भी टाइम मौका नहीं दिया जो हम झुग्गी खोल सकें। अच्छा, क्या कुछ कहा जा रहा है? ना तो कभी नोटिस, कोई नाला सफाई नहीं। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने कह रखा है झुग्गी झोपड़ी तोड़ना मना है, बिल्कुल कहीं की भी झुग्गी झोपड़ी दिल्ली में नहीं टूट रही है। यही झुग्गी क्यों तोड़ी जा रही है? हम नाथ सपेरे हैं, हमारा काम है, हम नाथ लोग हैं, हमारा काम क्या है, हम धार्मिक लोग हैं, ठीक है जी। हम ढोल भी बजाते हैं, जागरण झांकियों में भी हम फंक्शन पार्टियां करते हैं, हमारे ताऊ जी विदेशों तक भी गए, हमारे पिताजी भी गए विदेश तक, अपने देश का नाम ही कमाया है। हमारे पिताजी सारथी भूले बिछड़े कलाकार ये संस्था से जुड़ रखे थे, ठीक है। तो वो संस्था अब नहीं चल रही है, तो पहले सादीपुर डिपू के जो लोग थे वो भी हमारी संस्था के साथ ही जुड़ रखे थे, तो वो उनकी भी झुग्गियाँ हटा दी, अब हमारी भी झुग्गियाँ हटा रहे हैं। मैम अब देखो, अब गरीब लोग जाए तो कहाँ जाए? अब कोई रैन बसेरा हो तो इंसान चले जाए, अब कोई सर पे रैन बसेरा नहीं तो क्या? अब इतनी गर्मी में इनको इतनी भी शर्म नहीं आई। छोटे छोटे बच्चे, मीटर लगा हुआ था हमारे पिताजी के नाम से, उसको भी उखाड़ के ले गए, मीटर को भी इस खंबे से उतार के ले गए ये लोग। ये अच्छी बात थोड़ी नहीं है जी। मीटर का हमारा बिल भी आता था, शायद हमारा बिल अंदर है, अभी दिख नहीं रहा है, अब सामान में दब गया। हमारे को यहाँ पे 40 साल हो गए। सरकारी योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिलता है, और इनका सवाल है कि अगर ये लाभ दिया जा रहा है तो इलीगल कैसे हो गए? तो देखिए सारे कार्ड्स हैं, आधार कार्ड, यहाँ पर इनके पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, देख सकते हैं सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास। और ये देखिए उज्ज्वला योजना, ये आप खुद देखिए यहाँ पर इनके पास इसका जो है कार्ड भी है। तो यहाँ पर आगे की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि 30 से 35 झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई थी और सभी को डिमोलिश कर दिया गया है, और ये एक्शन पहले भी यहाँ पर हो चुका है, पहले भी लोगों को बोला गया था यहाँ से खाली करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने झुग्गियाँ खाली नहीं करी। टूटने के बाद उसके बाद जो है फिर यहाँ पर झुग्गियाँ बनाई गई, और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से एक्शन देखने को मिला है। 4 बार नहीं जी 6 बार हो चुका है यहाँ पर। आप परेशान नहीं हो गए हो? बार बार झुग्गियाँ होते हैं बेटा, बार बार हमारी झुग्गियाँ टूटती हैं, बार बार हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। इस झूले में देखो, एक 2 महीने का बच्चा है, एक 4 महीने का बच्चा है। हाँ, इनमें परेशानी नहीं हो रही हमें। हर साल हमारे साथ हर साल ऐसे आते हैं। मैं इतना मेरे को परेशान हूँ ना, मैं हद से ज्यादा। ये लड़की के पानी के बर्तन थी का, पानी की बर्तन वो भी पलटा दिए इन लोगों ने, पीने के भी नहीं छोड़े। हाँ, पेटी थी हमारी लोहे की तोड़ी पड़ी, वो देखो। घर का बर्तन कुछ नहीं हमारा बचा, सब कुछ तो नैस नूस कर दिया। ये कहते हैं कि जी मोदी करवाता, कर रहे कौन नहीं हमें नहीं पता। जरनैल सिंह यहाँ पार्किंग बनवाना चाहता है गाड़ियों के, अपनी घरों से गाड़ियाँ ले के इस रोड पे लगाएंगे। क्या मतलब मैडम? हम ये कहते हैं कि जब हमें नहीं जीने दे रहा है तो गाड़ियाँ भी क्यों लगा रहे हो? हमने ये कहा है कि भाई अगर जो गाड़ियाँ लगा रहे हो तो हमारे घरों के आगे लगा दो, हम अगर हमारा घर का ओलना मत बेकार करो। जानकारी कहाँ से मिली आपको कि यहाँ के एमएलए यहाँ पर पार्किंग बना? हाँ, ये जानकारी बहुत बंदों ने हमें बताया था, वैसे किसी टूटने से पहले स्पेशल बताया गया है कि ये जगह पार्किंग के लिए इस्तेमाल। हाँ, स्पेशल हमें पर बताया गया कि ये पार्किंग के लिए जगह होना चाहिए। ये कौन? जरनैल सिंह और बिट्टू जी करवा रहे हैं। खाना पीना कैसे बनाएंगे, कैसे मच्छरों में रहेंगे बताओ? छोटे छोटे बच्चे हमारे। यहाँ पर कितनी बार एक्शन हो चुका है? 4 बार हो गया। तो आप लोगों को डर नहीं लगता? बार बार आप झुग्गियाँ बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद ऐसे आपको हम सोचते मैं दोबारा अब आएंगे नहीं, इसलिए बना लेते हैं मैडम जी। हमने सोचा अब दोबारा आएंगे नहीं, इसलिए 7-8 हजार लगा देते हैं, 9-9 हजार भी लग जाता है। हमारे छतड़ों मकानों में इतने 3-3, 4-400 की तो बल्ली बासी आता है, 1000-1200 की तरफ किराए पे हमें कौन देगा? हम चूल्हे पे रोटी बनाने वाले, चूल्हे पे रोटी बनाने वालों को कौन देगा किराए पे? चूल्हे पे रोटी तो बहुत लोग बनाते हैं, फिर कौन मालिक देगा बनाने? जो आपने कहीं पूछा है किराए पर कि? हमें नहीं देते मकान कहीं भी किराए पे, ऑफर ही नहीं करते कि नहीं। तो मजबूरी है यहाँ मजबूरी पे ही रहते हैं हम, जब तो ये गंदा नाला था जब से रह रहे हैं हम। कितना परिवार यहाँ पर रहता है? हम 50 साल झुग्गी हमारी, 50-60 झुग्गियाँ हैं। हाँ, 35 झुग्गियाँ है। परिवार तो लोगों के बढ़िया होता है, बड़ा होता है।
जिसके घर में बाल बच्चे हैं, नाती पोते हैं, उनका परिवार तो बड़ा होता ही। सर 4-5 यहाँ पर बुलडोजर चली चुके हैं, फिर आप बनाओगे फिर होगा, तो आपको नहीं लगता इसमें आपका भी आर्थिक नुकसान तो काफी हो रहा है? आप लोगों की तरफ से कुछ कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाएं? किराए वगैरह आपने देखा है? हम ना पहला ना मर जगह ना जमीन कुछ, कोई जगह नहीं। कोई जगह ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे चूल्हे पे हम? खाना पका के खाते बताया हैं, गया आप कहीं और जा सकते हैं, इस जगह पर जा सकते कुछ नहीं बताया लोगों किसी ने। ने कुछ नहीं बताया। अभी आगे क्या रहेगा आपका? आप लोग कहाँ रहेंगे कि धूप भी काफी हो गई है, बच्चे यहाँ पर आपके साथ? आप अभी सरकार सोचेगी ना हमारे लिए। जी, हाँ सरकार से उम्मीद है आपको? अरे सरकार सोचेगी तभी तो कहीं जाएंगे। झुग्गी जगह नहीं देगी, हम झुग्गी बनाते रहेंगे, चाहे कितनी बार तोड़े चाहे कितनी बार फोड़े। और सरकार ने हमें जगह नहीं दी, हम सारे पब्लिक खट्टी होके मिस्त्री के नीचे अपनी जगह पीछे हमारे बच्चों को लिए जगह मिले। और मोदी कहेगा, रेखा गुप्ता कहेगी वोट दे दो, हम रेखा गुप्ता को वोट नहीं देंगे ना किसी मोदी को वोट देंगे। कोई वोट मांगने आया तो जूते चप्पल का हार देंगे। जब तक हमारी शैतानी करेंगे, हमारे को ठिकाना नहीं लगाएंगे, जब तक हम वोट नहीं देंगे। जब हमारी पक्की कहीं ठिकाना लगाएंगे, घर मकान बना के देंगे, जब उनको वोट देंगे। ये सरदारों ने इतने नोट दिए बेटा, इतने नोट इनको, पुलिस को और एक वीडियो इनको एमसीडी वालों को इतने नोट, जब कोई इनकी कितने साल हो गए सर आपको? आप सबसे पुराने हैं? हाँ पुराने गाजो तो मर गई, पुराना भी मर जाएगा, अब मैं क्या करूँ बेटा। अब 100 गज का प्लाट पूछा है 5.5 लाख का, 8 लाख का कहाँ से लेंगे? एकदम 15-15 लाख का किराए पे रहिए फिर, अगर आप नहीं ले किराए पे भी बिटिया ना काम हो। सुनो, मेरा कहीं प्रोग्राम चलता है तो मैं कर लेता हूँ। अभी द्वारका सेक्टर में मेरा काम चलेगा रामलीला का, द्वारका सेक्टर 11 में, द्वारका सेक्टर 10 में, द्वारका सेक्टर 21 में, तो मेरी बांदर सेना चलती है। कब आपका तो बढ़िया चल रहा है। हाँ, अभी कहाँ चल रहा है बेटी, 1.5 साल हो गया जब आए थे ना, जब से थोड़ा परेशान हूँ। एक दिवाली का प्रोग्राम जरूर किया मैंने आपको बताया था नहीं, मैं अलग अलग रूप करता हूँ। मैं बहरूपिया हूँ। बहरूपिया है? हाँ, भांड बहरूपिया। हाँ ये झुग्गी देखो, बहरूपिया क्यों कहते हैं अपने आप? रूप बदलता हूँ बेटा, देखो यहाँ भी रूप बदल रखा है। ये पुरानी झुग्गी है, ये इस टाइम की जब यहाँ बनाई थी हमने, जब हम यहाँ। कलाकार हैं आप, कला दिखाते हैं। हाँ जी, बाहर विदेशों में भी कला दिखाई मैंने। विदेशों तक जा रखे हैं आप? अरे बेटिया ये देखो, ये फ्रांस का, पढ़ लीजिए, ये फ्रांस का सर्टिफिकेट है। देखिए, झुग्गियों में रहने वाले ऐसे टैलेंटेड लोग आपने देखे नहीं होंगे। यहाँ पर ये शख्स को देखिए, कलाकार हैं, विदेश जा चुके हैं, ये कई न्यूयॉर्क जगहों का, पर घूमते हैं। इस पे लिखा है किशन, देखो इस पे लिखा होगा, इधर देखो पढ़ लीजिए, किशन लिखा है कहीं, किशन लिखा है ना इस पे। ये न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क है, अमेरिका वाशिंगटन का भी दिखाना। देखो 1 मिनट दिखाता हूँ मैं, और दिखाई मेरे को कुड़ाई नाल दे कुड़ा दे सही कर। आपको बाहर विदेशों में तो बड़ा सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट दिए गए हैं, यहाँ पर अपने देश में दिए गए हैं सर्टिफिकेट वगैरह? देश में कहा, कुछ नहीं मिला। देश में तो यही है कि भागो, हम हिंदुस्तान। लीला वगैरह में भी आप भाग लेते हैं, वहाँ से आपको सम्मानित किया गया। देखो बेटिया, ये मेरा रूप है इस टाइम, ये जर्मन में हूँ, जर्मन फेस्टिवल, ये वहीं का पेपर है बेटा, पेपर है ये हर आर्टिस्ट है। देखो ये सब आर्टिस्ट जो मैन आर्टिस्ट है, ये वहाँ उन्होंने उपलब्धियां हैं आपने जो जमा कर रखी हैं सारी। हाँ बेटा, ये देखो, ये गुरेला भी वहीं का, जैसे ये जो परिवार है, इतने परिवारों की झुग्गियां यहाँ टूटी हैं, इनको आप काफ़ी समय से जानते होंगे। बाकी अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो यही कहते हैं कि हमें उठा दे जरूर। सुन, हमें घर की छत या तो छत दे दो या प्लॉट दे दो, कहीं ना कहीं हमें यहाँ झुग्गी की जगह दे दो। अब देखो ये अमेरिका वाशिंगटन का है, इस पर लिखा होगा किशन, पढ़ लीजिए, किशन है। मैं अकेला कमाने वाला, घरवाली गुजर गई 7 साल हो गए, बड़ा लड़का गुजर गया 1.5 साल हो गए अभी। हेलो सुनीसा बेटा, छोटा बेटा, आके वेलकम करेंगे। देखो मिमिक्री भी करते हैं? हाँ, मिमिक्री भी करते हैं। मिमिक्री मेरी अम्मा का नाम है, सिमिक्री मेरे बाप का नाम है। केशवपुर मंडी से हमने आपको एक खबर दिखाई, जहां पर बताया जा रहा है कि यहां सुबह से बुलडोज़र एक्शन जो है वो जारी हो गया था। करीबन 30 से 35 झुग्गियों को यहां पर डिमोलिश किया गया है, और ये जो झुग्गियां बनी हैं वो नाले के ऊपर बनाई गई है, यानी कि साफ तौर पर इसको इलीगल करार देते हुए यहां पर एमसीडी का बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला। यहाँ पर पहले भी कई बार एक्शन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लोग मजबूर है कि बार बार यहीं पर झुग्गी बनाकर उनको यहाँ पर रहना पड़ता है। अगर किराया का पूछा जाता है तो उनका कहना है कि हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम किराए का भुगतान कर सके। यहाँ पर जो है ऐसे एक्शन के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ ये लोग नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जैसे कि अपनी यहाँ पर पैन कार्ड दिखाया, अपना वोटर आईडी दिखाया, आधार कार्ड दिखाया। यहाँ पर जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है उससे भी ये लोग जुड़े हुए हैं।
और इनका कहना है कि जब इतनी सारी सुविधाएं हैं तो उसके बावजूद इन लोगों को इलीगल करार कैसे दिया गया। जैसे कि कहा जा रहा है कि नाले के ऊपर झुग्गियां बनाई गई और उसके बाद जो है सरकार के द्वारा फिर से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बाकी इस एक्शन पर आपकी जो कुछ राय हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।